पेशेंस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्रांस में वायलेंट प्रोटेस्ट क्यों हो रही हैं, इनका क्या रीज़न है, ये सब हम इसमें देखेंगे। फ्रांस में जो प्रोटेस्ट चल रही है इनके बारे में हम देखेंगे कि वहाँ पर एक्चुअल में वहाँ पे क्या हो रहा है और ये किस कारण हो रहा है। जो प्रोटेस्ट हो रही है उनके पीछे कारण क्या है। सिमिलर केस जो यूएसए का वो भी हम डिस्कस करेंगे और जो पुलिस अथॉरिटी है फ्रांस की वो एग्जैक्टली क्या हुआ था वहाँ पे उसके बारे में क्या बता रही है और प्रेजेंट सिनेरियो इस टाइम फ्रांस में क्या है, क्या ये प्रोटेस्ट रुकी हैं जो चल रही है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रांस में बहुत टाइम से वायलेंट प्रोटेस्ट हो रही हैं, लूट हो रही है, राइट्स हो रहे हैं। वहाँ पे बहुत तरह के पुलिस के साथ क्लैश हो रहा है लोगों का, जो विक्टिम के फेवर में खड़े हैं उन लोगों का जो हो रहा है। और कई तो व्हीकल को आग लगाई जा रही है, शॉप्स को आग लगाई जा रही है। और जो हम सोशल मीडिया पे डिफरेंट हॉरिफिक पिक्स घूम रही हैं जो बहुत ग्रूसम है, उनके सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी क्लैश हुआ प्रोटेस्टर का और सिनेरियो डे बाय डे बहुत वर्ष होता जा रहा था। जो पुलिस ऑफिसर इनको इस वायलेंट प्रोटेस्ट को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन उन्होंने भी कहा है कि इस क्राइसिस को किसी न किसी तरह रोका जाना चाहिए। उसने सभी लोगों को मीन फ्रांस के सभी लोगों को कहा है कि आप ऐसी वायलेंट प्रोटेस्ट में एंगेज ना हो, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाओ। और जैसे कि हम जानते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन की ये सेकंड टर्म है फ्रांस में एज ए प्रेसिडेंट, तो वो चाहता है कि कहीं ना कहीं अब मेरे देश में शांति बनी रहे और ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट को बढ़ावा दिया नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि हुआ क्या था, क्या रीज़न है, लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पिछले दिनों ही एक नाहिल नाम का लड़का पेरिस के पास एक जगह नानतेरे में एक गाड़ी चला रहा था। तो उस गाड़ी चलाते वक्त उसको किसी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने उसको शूट कर दिया, उसको मतलब गोली मार दी। तो उसकी मौके पे ही मौत हो गई। ये नानतेरे में हुआ जो पेरिस के पास एक प्लेस है। तो जो नाहिल उस नाहिल के वो जो गोली लगी वो लेफ्ट आर्म में लगी और लेफ्ट आर्म से सोते हुए वो चेस्ट पे लगी। तो पुलिस और पैरामेडिक्स फोर्सेस थी जो उसको रिससिटेट उसको बचाने की बहुत कोशिश की, बट लेटर उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब जो एक्टिविस्ट हैं, जो नाहिल की कम्युनिटी के लोग हैं, या नाहिल के जो माइग्रेंट लोग हैं, जो नाहिल की जैसे नाहिल नाइजीरिया से था, अफ्रीकन कंट्री से था, नाहिल के रेस के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नाहिल का जो कत्ल हुआ है वो रेसिज्म के कारण हुआ है, क्योंकि नाहिल किसी और रेस को, किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करता है और वो माइग्रेंट है, इस कारण नाहिल का कत्ल हुआ है। तो अब जो मिनॉरिटी के खिलाफ पहले भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पुलिस अथॉरिटी ने वहाँ पे जो फ्रांस में किया है, तो उस पर भी एक स्पॉटलाइट ला के खड़ी कर दी है इस किलिंग ने, जो नाहिल की किलिंग हुई है। पहले भी ऐसे तरह के पुलिस डिस्क्रिमिनेशन के, मिनॉरिटी कम्युनिटीज के अगेंस्ट जो पुलिस डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की कंप्लेंट्स पहले भी बहुत आई थी, बट इस किलिंग ने उसको एक तरह से लोगों को अवेक कर दिया है कि पुलिस हमारे लोगों को, हमारी रेस के लोगों को मारना चाहती है, उनके अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करती है। अब सिमिलर केसेस की अगर हम बात करें तो ऐसा एक केस यूएस में आया था। जॉर्ज फ्लॉयड नाम का पर्सन, ये भी अफ्रीकन रेस से था, वो कहीं घूम रहा था, तो उसको भी लॉ एनफोर्समेंट मींस पुलिस ने इसी तरह किल किया था। और उसके अगेंस्ट भी बहुत जो जॉर्ज फ्लॉयड के रेस के लोग थे, उन्होंने भी यूएस में लॉ एनफोर्समेंट के अगेंस्ट बहुत तरह वायलेंट प्रोटेस्ट की थी और अमेरिका की अपर अथॉरिटी को अवेयर किया था कि ऐसा जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमारे अगेंस्ट हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। ठीक है, देखो वैसे अगर हम देखें यूएस और फ्रांस के कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, पर अब हमें ये पता लग गया है कि यूएस अब जो सिस्टमिक रेसिज्म है, जब पुलिस का जो अत्याचार जो मिनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट होता है, उसमें उसको निपटाने में यूएस अब अकेला नहीं है। फ्रांस ने भी कहीं ना कहीं उसके साथ पार्टिसिपेट कर लिया है इस फाइट में, कि वो उसको भी सिस्टमिक रेसिज्म और पुलिस का अत्याचार है, उसको मिनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। देखो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये एक अकेला केस हुआ है नाइल वाला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का लोगों के साथ। लोग कहते हैं कि पहले भी कई ऐसे छोटे मोटे केसेस हमारे अगेंस्ट होते। फ्रांस के जो माइग्रेंट लोग हैं जो वहाँ पे आके बसे हुए हैं या किसी अफ्रीकन कंट्री से आके बसे हुए हैं, उन्होंने कहा कि छोटी छोटी कंप्लेंट्स पहले भी आती रहती हैं, पर इस तरह की किलिंग फर्स्ट टाइम देखने को मिली है
उनका कहना है कि जो अथॉरिटी है इस कदर हम इस लेवल तक हमारे अगेंस्ट जाएगी ये हमें नहीं पता था। तो ये प्रोटेस्ट अब उसी का ही हिस्सा है। ये प्रोटेस्ट जो चल रही है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ही चल रही है। जो वहाँ के लोग हैं, जो नाइल के रेस के लोग हैं, जब माइग्रेंट लोग वहाँ पे आके बसे हुए हैं फ्रांस में, वही ये इस प्रोटेस्ट को अंजाम दे रहे हैं। अब ये तो हमने पक्ष रखा जो नाइल की कम्युनिटी के लोग थे, नाइल के जो माइग्रेंट लोग जो यूएसए में मिनॉरिटी लोग जो फ्रांस में आके बसे हुए हैं उनके बारे में बात की। अब जो लॉ एनफोर्समेंट है, अब जो पुलिस है उसका क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि नाइल एक मर्सिडीज में एक मर्सिडीज कार में एक बस लेन में जा रहा था, ठीक है, पेरिस में, पेरिस के आउटस्कर्ट में, सॉरी, नानतेरे जो जिसमें हमने प्लेस का पहले बात की, वहाँ पे ये पेरिस के पास नानतेरे, वहाँ पे सुबह 7:55 में कुछ दिन पहले वहाँ से गुजर रहा था। तो जैसे कि ये बस लेन में जा रहा था, गाड़ी वाली लेन में नहीं था, तो पुलिस ने कहा कि हमने नाइल को रोकने की कोशिश की, हमने सायरन्स बजाए, हमने लाइट्स दी, बट नाइल ने हमारे ऑर्डर्स की उल्लंघना की और नाइल ने कई ट्रैफिक ऑफेंसेस भी कमिट किए। जैसे कि उनको जो साथ में पेडेस्टेरियंस जा रहे थे उनकी लाइफ भी खतरे में, उनकी जान भी खतरे में नाइल ने डाली। मतलब जो नाइल था वो हमारे जो ऑर्डर्स थे, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस थे उनको फॉलो नहीं कर रहा था और टाइम टू टाइम वो ट्रैफिक ऑफेंसेस कमिट करता जा रहा था। अब फिर जब जे नाहिल जाके आगे ट्रैफिक जैम में फंस जाता है तो पुलिस ने उसको कहा कि अपनी गाड़ी के इंजन को बंद करो, अपनी गाड़ी को बंद करो, बट फिर भी नाहिल ने गाड़ी को स्टॉप करने की कोशिश नहीं की। और इसको देखते हुए कि जैसे कि वो गाड़ी चलाते ही जा रहा था तो एक पुलिस ऑफिसर ने उसके ड्राइवर की विंडो की साइड से उसके गोली मारी और वो गोली उसकी चेस्ट में जाके लगी। और नाहिल की पहले उन्होंने बहुत कोशिश की नाइल को बचाने की, जो लोग थे, जो पुलिस अथॉरिटी थी, जहाँ उनके साथ जो पैरामेडिक स्टाफ होता था उनको इस नाइल को बचाने की कोशिश की, बट लेटर उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अब जो सोशल मीडिया पे जो जहाँ अपने वीडियोज़ वगैरह जो वायरल हो रही थी, तो उसमें क्या हुआ है कि अब लोगों को मौका मिल गया। लोग नाइल की जो रेस के लोग थे, जहाँ वहाँ पे जो माइग्रेंट लोग रह रहे हैं, उनकी पहले से भी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कंप्लेंट्स आती रहती थी। अब लोगों को एक चांस मिल गया कि आप इस जो हमारे अगेंस्ट जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लॉ एनफोर्समेंट या पुलिस अथॉरिटी फ्रांस की कर रही है, हम इसको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रजेंट सिनेरियो क्या है? प्रजेंट सिनेरियो हम देखें तो कई दिनों के प्रोटेस्ट के बाद अब वहाँ पे थोड़ी पीस बनी हुई है, बट हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट हुई है, जिस सिर्फ अकेले नानतेरे या पेरिस में नहीं हुई है, ये पूरे फ्रांस में हुई है। जो नाइल के सपोर्ट में लोग थे उन्होंने पूरे फ्रांस में प्रोटेस्ट किया और कहीं ना कहीं इसका असर स्विट्जरलैंड और कई दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में देखने को भी मिला है। लगभग 150,000 से ज़्यादा लोग अरेस्ट, 1000 से 1500 तक लोग अरेस्ट किए गए हैं इस वायलेंट प्रोटेस्ट में। यहाँ पे हम आपके साथ और बात शेयर करना चाहेंगे कि जैसे नाइल की दादी ने बताया कि जिस पुलिस ऑफिसर ने इसको गोली मारी थी नाइल को, उसके सपोर्ट में जो फंड रेज किया जा रहा है, जो वहाँ पे कोई ना कोई लोग हो गए जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं, उन्होंने जिस पुलिस ऑफिसर ने नाइल की गोली मारी थी उसके लिए फंड रेज कर बहुत सारा फंड रेज किया है और उसको शाबाशी दी जा रही है। और नाइल की दादी ने बताया ये सब हमारे लिए बहुत पेनफुल है, ये हमारे लिए हमें बहुत बुरा लगता है। और ये जो अब प्रोटेस्ट जो शांत हो रही हैं अपने यहाँ पे फ्रांस में, जो इनके लिए बहुत सी कॉल्स आई, स्पेशली इमैनुअल मैक्रोन है जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा कि ऐसी प्रोटेस्ट में जनता को, हमारे लोगों को ऐसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और नाइल की फैमिली ने भी खुद कहा को नो डाउट आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट इस तरह के वायलेंट जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, जहां आप जो फायर की इंसिडेंट्स आ रही हैं, जो आगजनी में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। कई मेयर्स हैं उन शहरों के, उन्होंने भी कहा है कि जो वायलेंस, जहाँ जो लूटिंग हो रही है, उन्होंने भी अपने लोगों को बुला के इसके अगेंस्ट रैली निकाली है, तभी ये वायलेंस प्रोटेस्ट रुक रहा है। तो ये थी हमारी फ्रांस के बारे में वीडियो, और हमने डिस्कस किया कि फ्रांस में ये वायलेंट प्रोटेस्ट क्यों हो रही हैं, इनका एक्चुअल रीजन क्या है, लोग इसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का रूप क्यों दे रहे हैं, और आज के टाइम में वहाँ पे फ्रांस में क्या हो रहा है, ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। थैंक यू।